हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज के, और आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि बात करेंगे हम एडजेक्टिव क्लास के एक्सरसाइज के बारे में। रूल तो मैंने पढ़ा दिया आपको। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाया था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और उस पार्ट के बाद मैंने आपको हु, हुम और हुज का एग्जाम्पल वीडियो भी दे दिया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस क्लास की बात करेंगे, एडजेक्टिव क्लास की बात करेंगे। आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 क्लास होते हैं, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास और एडवर्ब क्लास। तो आज बात करेंगे एडजेक्टिव क्लास की। एडजेक्टिव क्लास में आपको बताते चलूँ कि जितने WH होते हैं वो सारे एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत ही आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि द पेन इज़ माइन, कलम मेरी है, इट इज़ ऑन द टेबल, यह मेज पर है। यहाँ पर बातों को समझते हुए चलिएगा। देखिए, ये जो सेंटेंस है आपका कि कलम मेरी है, यह मेज पर है, तो यहाँ पर देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बीचों बीच में हुइच का प्रयोग करते हैं, यानी कि बीचों बीच में कि द पेन इज माइन हुइच इज ऑन द टेबल। अब आप हमें एक बात ये बताइए, अगर आपने यहाँ पर हुइच लगाया बीचों बीच में, तो उसके पहले क्या आ जाएगा? उसके पहले माइन आ जाएगा। माइन माने मेरा। अब जो माइन शब्द है वो पॉसेसिव केस है, और माइन शब्द किसके लिए लगता है? माइन शब्द लगता है सजीव के लिए। लेकिन आपने हुइच का प्रयोग कर दिया, तो हुइच का पूर्ववर्ती कोई निर्जीव होना चाहिए, उस अनुसार तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए ये नहीं कि आप हमेशा बीचों बीच में ही कोई चीज़ लगाएंगे, आप चेक करेंगे कहाँ पर उसका पूर्ववर्ती आया है, उसी के अनुसार वाक्य को सेट करेंगे। तो यहाँ पर पेन आया हुआ है, अब आपको पेन के लिए यूज करना है, तो पेन के लिए आप हुइच यूज करेंगे। अब जहाँ पर पेन लिखा है उसके तुरंत बाद ही लगा दीजिए हुइच, तो क्या हो गया? द पेन हुइच। फिर उसके बाद इज लगा दीजिए। लेकिन अब इज के बाद आपको माइन नहीं लगाना, आप अर्थ निकालिए कि कलम हुइच, कलम जो कहाँ पर है? ऑन द टेबल, कलम जो टेबल पर है, इज माइन मेरी है। देखिए, मैं आपको वैसे भी वाक करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आपको आगे के लिए काफ़ी आसानी होने वाली है। तो कैसे बन गया? द पेन, कलम, हुइच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है, इज माइन मेरी है। ओके, आप यहाँ कामा भी लगाते हो, नहीं भी लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरा भाई विल कम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आएगा। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। एक शब्द आया है टाइम, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि टाइम हो गया। और बताइए, कमेंट करिए कौन कौन शब्द होते हैं। टाइम हो गया, आवर हो गया, मिनट हो गया, ईयर हो गया, सेकंड हो गया। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जब ये किसी वाक्य में आते हैं तो इसमें व्हेन का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि जिस वाक्य में ये वर्ड होंगे उस वाक्य को पहले लिखेंगे और उसके बाद तुरंत व्हेन लगा देंगे, और इन वर्ड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आंसर बनाते हैं। तो कैसे बनेगा? लिखते भी हो गलत नहीं है, नहीं लिखते हो गलत नहीं है, तो आपके ऊपर है, आप लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। तो क्या हो गया? आई डू नॉट नो व्हेन माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, बन गया आपका आसानी से वाक्य आई डू नॉट नो व्हेन माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली। तो आपने क्या किया? जिस वाक्य में टाइम था उस सेंटेंस को आपने पहले लिखा, फिर आपने उसका क्या लगाया? व्हेन लगाया। तो आप यहाँ टाइम लिख भी सकते हो, क्योंकि आप कहेंगे इसका पूर्ववर्ती आना चाहिए, तो यहाँ टाइम लिख दीजिए कि आई डू नॉट नो द टाइम। ओके, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट इज़ वेरी फेथफुल, या बहुत वफादार है। देखिए, ऐसे सेंटेंस में होता क्या है, तो अगर आप अपनी बुक देखेंगे, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, तो कई सारे बुक में क्या है, जब एग्जाम्पल दिए हैं डॉग के लिए तो वहाँ पर उन्होंने व्हिच का प्रयोग किया है, आप देखोगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि कहीं कहीं डॉग के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दैट का प्रयोग छोटे पशु पक्षियों के लिए करते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको डॉग के लिए भी दैट का प्रयोग मिल ही जाता है। आप इंटर क्रॉस करके जाओगे और आगे की तैयारी SSC की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ये दैट का प्रयोग वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पर दैट लगाओगे, व्हिच लगाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपनी बुक के अनुसार देखोगे तो यहाँ पर आप व्हिच भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके बुक में ही एग्जाम्पल दिया गया, उसमें व्हिच का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों सही है, इसमें आपको कोई बड़ा इशू नहीं, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं कि आई हैव अ डॉग दैट इज़ वेरी फेथफुल, या आई हैव अ डॉग व्हिच इज़ वेरी फेथफुल। आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या कहता है? अगला सेंटेंस कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बी केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज, बी केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज, हियर ए शेफर्ड वाज लिविंग विथ हिज फैमिली। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया हियर, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये कह रहा है कि आप यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे स्थान बताने के लिए। तो ध्यान समझिएगा कि बी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज, ठीक, हियर अ शेफर्ड वाज लिविंग विद ही फैमिली। तो क्या होगा कि बी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज व्हेयर
भाई हम एक निश्चित स्थान पर आए ना, होयर, जहाँ पर एक शेफर्ड बॉय क्या करता था, अपने परिवार के साथ रहता था या रह रहा था। तो बी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज होयर ए शेफर्ड बॉय वाज लिविंग विथ हिज फैमिली। अगले सेंटेंस को देखेंगे तो अगला सेंटेंस तो सो सिंपल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल नहीं आया। डू यू नो द रीज़न, देखिए शब्द पकड़ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि रीज़न और काज शब्द आएगा तो सबसे पहले उस सेंटेंस को लिखेंगे, उसके तुरंत बाद व्हाई लगाएंगे और फिर पहले सेंटेंस को जो कहते हैं वो लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डू यू नो द रीज़न, फिर लगाएंगे WH व्हाई, फिर क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को वैसे उतार दिए कि ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। कैसे बन गया, डू यू नो द रीज़न व्हाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। ये रीज़न शब्द आ गया, व्हाई शब्द आ गया। ये सारे वर्ड जो है बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है वो हाई के प्रयोग से बनने वाला है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है विल यू गिव मी द वॉच, क्या तुम मुझे घड़ी दोगे, इट इज़ ऑन द टेबल, या मेज़ पर है। देखिए ऐसे सेंटेंस में आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, वॉच, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, इट। तो हमने कई बार आपको बताया कि आप इस चीज़ को देख लो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कोई समानता है कि नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल है, क्या तुम मुझे घड़ी दोगे, इट इज़ ऑन द टेबल, जो मेज़ पर। अब यहाँ पर यह मेज़ पर है, अब आप बनाओगे तो जो मेज़ पर है, यानी कि इट और वॉच का संबंध सेम है, वो एक ही चीज़ें हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि पूर्ववर्ती क्या है और उसी के जस्ट बाद क्या करते हैं हम लोग, यूज कर देते हैं WH का। तो यहाँ पर विल यू गिव मी द वॉच व्हिच इज ऑन द टेबल, यानी कि आपने इट के स्थान पे क्या कर दिया, व्हिच कर दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान था, इसलिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट को हटा दिया और उसके स्थान पे डायरेक्ट व्हिच लगा दिया। अब व्हिच का पूर्ववर्ती कोई वस्तु होता है, वॉच हो गया। व्हिच के बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है, व्हिच के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, ये वाक्य के मोड पे डिपेंड करता है। तो विल यू गिव मी द वॉच व्हिच इज ऑन द टेबल, ये आपका हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस क्या है, कहता है कि आई बॉट ए पेन ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले मैंने एक कलम खरीदी, आई हैव लॉस्ट इट, मैं इसे खो चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए सारा जो मुद्दा है पेन वाला है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ए पेन लिखना है। तो कभी कभी वाक्यों के बीच में से भी वर्ड निकाल के लिखने पड़ते हैं। तो ए पेन व्हिच आई बॉट अ फ्यू डेज बैक, ठीक। ए पेन एक कलम जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदी थी, हैज़ लॉस्ट, खो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने क्या किया, ए पेन लगाया। अब ए पेन के लिए कौन सा आएगा, तो यहाँ पर व्हिच का प्रयोग करते हैं, तो आपने तुरंत व्हिच लगा दिया। अब व्हिच का पूर्ववर्ती कोई वस्तु हो गया, पेन हो गया। व्हिच के बाद सब्जेक्ट वर्ब कुछ भी आ सकता है, आई आ गया। तो ए पेन एक कलम व्हिच आई बॉट ए फ्यू डेज एगो हैज़ लॉस्ट। भाई पहले कौन सा काम हुआ, पहले तो आपने कुछ दिन पहले कलम खरीदी, अब आप उसे खो चुके हैं। तो यही तो होगा कि आई ए पेन व्हिच आई बॉट अ फ्यू डेज बैक हैज़ लॉस्ट। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस बड़ा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस क्या है कि द ट्रेवलर वाज हंग्री, यात्री कैसा था, भूखा था। ही वॉज थ्रस्टी, वह कैसा, प्यासा था। ही केम टू माई हाउस, मेरे घर आया। ही बेग्ड फॉर फूड, उसने भोजन मांगा। देखिए इसमें 1 2 3 4 कई सारे सेंटेंस हैं, ठीक है। तो अब जब कई सेंटेंस आ गए तो देखो कई बार क्या होता है, जब ढेर सारे सेंटेंस आते हैं तो जोड़ने के लिए हमको एंड लगा देना पड़ता है, क्योंकि नहीं बनेगा सेंटेंस में, आप कितने कंजक्शन लगाओगे। तो यहाँ पर जो दो सेंटेंस है पहले इसको देखते हैं। ट्रेवलर कैसा था, हंग्री था और थर्स्टी था। तो बना दीजिए कि द ट्रेवलर, पहले तो ट्रेवलर कर दीजिए। अब ट्रेवलर कौन, द ट्रेवलर हु, यानी कि ट्रेवलर क्या है कि व्यक्ति है और व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हु का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होना चाहिए, ट्रेवलर आ गया। उसके बाद सहायक क्रिया आ सकती है, उसके बाद वर्ब आ सकती है, तो दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं। तो द ट्रेवलर यात्री, हु जो कैसा था, भूखा और प्यासा था। तो द ट्रेवलर हु वाज हंग्री एंड थ्रस्टी, जो भूखा और प्यासा था, केम टू माई हाउस। यहाँ तक समझ में आया, यात्री जो भूखा और प्यासा था मेरे घर आया। व्हेयर ही बेग्ड फॉर फूड, जहाँ उसने भोजन मांगा। अब देखिए व्हेयर के पहले क्या आना चाहिए, इसका पूर्ववर्ती कोई स्थान आना चाहिए। भैया हाउस हो गया, हमने आपको बताया सिटी हो गया। ये सब किसका इंडिकेशन करते हैं, ये सब तो इंडिकेशन करते हैं स्थान का। और स्थान बताने के लिए किसका आप प्रयोग करते हो, आप हाउस का प्रयोग करते हो। इसका पूर्ववर्ती कोई क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। तो द ट्रेवलर यात्री जो भूखा और प्यासा था मेरे घर आया, जहां उसने भोजन मांगा। ओके, तो कैसे बन गया कि द ट्रेवलर हु वाज हंग्री एंड थ्रस्टी केम टू माई हाउस व्हेयर ही बेग्ड फॉर फूड। यू हैव पुट माई बुक्स एट अ प्लेस।
तुमने किस स्थान पे मेरी किताबें रख दी हैं। शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाओ, तो मुझे वो स्थान दिखाओ जहां तुमने मेरी किताबें रख दी हैं। सो सिंपल, तो शो मी द प्लेस। आपने दूसरा सेंटेंस, आपको देखो यहाँ पर भी प्लेस आया, यहाँ पर भी प्लेस आया, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको अर्थ निकाल लीजिए। क्योंकि प्लेस दो जगह आया तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी तो हेयर लगा सकते हैं, लेकिन आपका वाक्य बनेगा नहीं। तो तुमने मेरी किताबें एक स्थान पर रख दी हैं, मुझे स्थान दिखाओ, तो मुझे स्थान दिखाओ जहां तुमने मेरी किताबें रख दी हैं। तो शो मी द प्लेस व्हेयर यू हैव पुट माय बुक्स। देखिए कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि व्हेयर तो लगाते हैं फिर हैव लगा देते हैं। उनकी नज़र में रहता है कि WH के बाद सहायक क्रिया आती है, लेकिन अगर आप ऐसा कर दोगे तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आपको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि माई फादर गेव ए पेन, माई फादर गेव ए पेन, इट वॉज लॉस्ट। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेन, अगले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, इट है, दोनों सेम है। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो आप पूर्ववर्ती चुन लीजिए, उसके बाद लगा दीजिए। तो माई फादर गेव ए पेन, मेरे पिताजी ने एक कलम दिया, व्हिच वाज लॉस्ट, जो खो गई थी, ठीक, जो खो गई थी। अब देखिए यहाँ पर आपने व्हिच कर दिया, व्हिच का पूर्ववर्ती क्या आ गया, व्हिच का पूर्ववर्ती कोई वस्तु आ गया और इसके बाद क्या आ गया, वाज आ गया। चलिए, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो। द रूम इज ऑन द थर्ड स्टोरी, तीसरी मंजिल पर है कमरा, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, रूम, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, रूम, समान है, आप चुन लीजिए। रूम निर्जीव है, निर्जीव के लिए व्हिच लगाते हैं। तो यू कैन कैसे बनेगा, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम व्हिच इज ऑन द थर्ड स्टोरी, जो तीसरी मंजिल पर, कौन, रूम। यानी कि ये व्हिच किसके लिए आया, रूम के लिए आया, रूम निर्जीव है और निर्जीवों के लिए क्या लगाते हैं, व्हिच का प्रयोग करते हैं। चलिए, आई हियर द न्यूज, मैंने समाचार सुना। आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। द हॉस्पिटल इज़ नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, हॉस्पिटल मेरे घर से दूर नहीं है। देखिए अब यहाँ पर आपको व्हेन लगाना पड़ेगा। भाई समय बता रहा है कि जब मैंने समाचार सुना, व्हेन आई हियर द न्यूज, जब मैंने समाचार सुना। आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। अब देखिए इसमें दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, हॉस्पिटल है, तीसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, हॉस्पिटल है। तो जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के समान होते हैं तो मैंने कई बार आपको बताया कि आपको यही देखना है कि कौन सा WH लगने वाला है। अगर कोई भाई व्यक्ति है तो वहाँ पर हु लगा देंगे, कोई वस्तु है तो व्हिच लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपने देखा कि हॉस्पिटल है, इसके लिए व्हिच का प्रयोग करेंगे। जब दोनों समान होते हैं तो जो अगला सेंटेंस होता है, नेक्स्ट सेंटेंस होता है, उसका सब्जेक्ट हटा भी तो देते हैं। तो कैसे बन गया कि व्हेन आई हियर द न्यूज़, समय है कि जब मैंने समाचार सुना। आई वेंट टू हॉस्पिटल व्हिच इज़ नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, जो मेरे घर से दूर नहीं, कौन, हॉस्पिटल, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होते हैं तो वहाँ पर अगर निर्जीव है तो व्हिच लगाएंगे और सब्जेक्ट को हटा भी देंगे। रमेश ब्रॉट अ बुक, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, अगर आप थोड़ा सा रूल समझ लोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, इट, यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम है, एक ही चीज़ों के लिए आए हुए हैं। तो लगा दीजिए व्हिच, कि बुक निर्जीव है और निर्जीव के लिए क्या लगाते हैं, निर्जीव के लिए लगाते हैं व्हिच लगाते हैं। निर्जीव कह लीजिए, वस्तुओं के लिए व्हिच लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रमेश ब्रॉट अ बुक व्हिच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, दिस इज़ द टाउन पंडित नेहरू वॉज बॉर्न हियर। देखिए टाउन शब्द आया है, मैंने बताया आपको, टाउन आ जाए, प्लेस आ जाए, सिटी आ जाए, विलेज आ जाए, ऐसी कंडीशन में क्या लगाते हैं, व्हेयर लगाते हैं। बना दीजिए कि दिस इज़ द टाउन व्हेयर पंडित नेहरू वाज बॉर्न। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अल्लादीन हैड अ लैम्प, द लैम्प, अब ये बताने की जरूरत नहीं। अल्लादीन हैड अ लैम्प, द लैम्प ब्रॉट हिम एनीथिंग्स ही डिजायर्ड। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट समान है, लगा दीजिए व्हिच भैया आराम से, और इस सब्जेक्ट को हटा भी दीजिए। तो अल्लादीन हैड अ लैम्प व्हिच ब्रॉट हिम एनीथिंग्स ही डिजायर्ड। अब देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए स्मॉल हाउस स्टूड एट द फुट ऑफ द विलेज, बी स्टेड देयर फॉर द नाइट। वही चीज़ आपका स्थान बता रहा है, तो स्थान बताने के किसका प्रयोग करते हैं, व्हेयर का प्रयोग करते हैं। तो ए स्मॉल हाउस स्टूड एट द फुट ऑफ द विलेज व्हेयर बी स्टेड। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि स्थान बताने के लिए व्हेयर लगाते हैं, कहीं प्लेस शब्द आ गया। अब प्लेस सबसे काम तो चल ही जाता, लेकिन मैंने आपको लिखा भी था कि विलेज शब्द भी आ सकता है, सिटी भी आ सकता है, टाउन भी आ सकता है, इस टाइप का काम आसान हो गया। अब आपने देखा यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जब वो कहीं आते हैं तो उसका प्रयोग कर देते हैं। स्मॉल हाउस स्टूड एट द फुट ऑफ द हिल। अब देखिए यहाँ पर हिल था, यहाँ पर विलेज हो गया, मिसप्रिंट थोड़ा हो गया है, तो आप यहाँ पर हिल ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हिल कर दीजिए। भाई ये भी तो एक स्थान ही तो है, और स्थान बताने में किसका प्रयोग करते हो, स्थान बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं व्हेयर का। तो कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि ए स्मॉल हाउस स्टूड एट द फुट ऑफ द विलेज व्हेयर बी स्टेड फॉर द नाइट। अगला क्वेश्चन, आई हैव फाउंड द बुक, आई हैव लॉस्ट इट। आई हैव फाउंड द बुक,
भैया ऑब्जेक्ट समान है, सब्जेक्ट समान नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूर्ववर्ती क्या है, बुक है, निर्जीव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निर्जीव है तो आप शौक से लगाइए व्हिच, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट समान नहीं तो आप सब्जेक्ट को नहीं हटाएंगे, लिखेंगे उसको। तो कैसे बनेगा, आई हैव फाउंड द बुक व्हिच आई हैव लॉस्ट, मैंने किताब प्राप्त कर ली है जो मैंने खो दी है। ठीक, लॉर्ड वेलिंगटन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टार्टफुल्ली, लॉर्ड वेलिंगटन ने वाटरलू का जो युद्ध था उससे बहुत बहादुरी से लड़ा, उन्होंने नेपोलियन को क्या किया, डिफीट किया। तो यहाँ पर बहुत आसानी से ये हु वाला सेंटेंस है, हु वाला मैंने एग्जाम्पल आपको कराया था, लेकिन एक बार फिर बता दूं आपको। तो लॉर्ड वेलिंगटन हु फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टार्टफुल्ली, लॉर्ड वेलिंगटन जिन्होंने वाटरलू का जो युद्ध है उसे बहुत टैक्टफुली लड़ा, वीरतापूर्वक लड़ा, डिफीटेड नेपोलियन, नेपोलियन को हराया। यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे, हु का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति है, व्यक्ति आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई, सेंटेंस आपका बन गया। अगला सेंटेंस क्या है कि द बॉयज़ हैव कम बैक, बच्चे वापस आ चुके हैं। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वे पिछले महीने दिल्ली गए। तो लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए हैव कम बैक, आ चुके हैं। कैसे बन गया, यहाँ पर बॉयज़ है, हु लगा दिए। ठीक, अब हु के बाद क्या आ गया, वर्ब। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर हु लगाते हैं, द बॉयज़ हु हैव कम बैक, बच्चे जो आ चुके हैं वे पिछले महीने दिल्ली गए। नहीं, देखिए सबसे आसान सेंटेंस तो रूल आपका ही सही है कि लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए थे हैव कम बैक, वापस आ चुके हैं। लास्ट सेंटेंस, ही इज़ द मैन, यह वही व्यक्ति है, ही हैज़ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम, इसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मैन आया हुआ है, व्यक्ति है, तो इसके लिए आप हु लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान है, ऐसी कंडीशन में हमने बताया था जो दूसरा सेंटेंस है उसको सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। तो कैसे बन गया, ही इज़ द मैन हु हैज़ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, यह वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। ये हो गया आपका एक्सरसाइज वीडियो ऑफ एडजेक्टिव क्लास। फिर मिलते हैं एडवर्ब क्लास के साथ, बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो।